Welcome guys, myself Upendra. I am known as Lion Sir. I am having 25 years of experience in industry and today we are going to discuss about 5S and its importance and how we can implement this in our organization. This will help you in your interview as well as implementing 5S in any organization. So, gentlemen, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? 5S इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडस्ट्री के लिए, ये हम पहले जान लेते हैं. As we know, it was invented and used by Toyota company, that is in Japan, in 1970s. और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जनरली हम लोगों की आदत है कि जो भी आइटम हम लेते हैं उसको हैफाजार्ड मैनर में कहीं अगर स्टोर करते हैं, शुरू में तो ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक जो है बल्कि हो जाता है, काफ़ी आइटम नीचे दब जाते हैं और हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है निकालना, क्योंकि उसमें बहुत सारे आइटम दबे होते हैं. तो ये भी नहीं पता होता कि वो आइटम यूज़ हो गया है या अभी पड़ा हुआ है. जब हम सारे आइटम को निकाल के जब ढूंढते हैं उसको तो पता चलता है वो आइटम तो हम ऑलरेडी उसको यूज़ कर चुके थे, था ही नहीं. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम हमारा लॉस हो जाता है. इस टाइम को बचाने के लिए ये जो टेक्निक है 5S, इसका यूज किया गया और ये जो है वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया गया और इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ है जो हम आगे आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आइए जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एस. जापानीज में अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं सेरी, सेकेंड इज शैटॉन एंड थर्ड इज शिशो, फोर्थ इज सिकेत्सु एंड फिफ्थ इज सित्सुके. इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं शॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड फिफ्थ इज सस्टेन. हिंदी में हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट एस इज आपका है छटाई, सेकेंड सुव्यवस्थित एंड थर्ड में है आपका स्वच्छता, फोर्थ में है मानकीकरण एंड फिफ्थ है आपका अनुशासन. तो ये जो टेक्निक है इसका हम डिटेल में अभी जानेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एस. फर्स्ट एस यानी आपका शेयरिंग या शॉर्टिंग, छांटना हम बोलते हैं इसको, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो आइटम्स पड़े हुए हैं, अगर हमें उसकी छटाई करनी है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में देना है. तो वो मेनली उसमें 4 तरह के आइटम्स होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं. देखिए, जैसे आप देखिए नॉट नीडेड एट ऑल, यानी उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम होंगे जिसको आप देखेंगे कि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है, तो वो आते हैं नॉट नीडेड एट ऑल. उसको हमें क्या है, इमीडिएट शॉर्ट आउट करना है और उसको निकाल देना है वहां से, ठीक है. तो उस पर अगर हम टैपिंग की व्यवस्था करें तो रेड टैप उस पर हम लगा सकते हैं, जो कि विजुअल जो है इंस्पेक्शन मतलब डिस्प्ले दिखाएगा और इमीडिएटली इसको रेड टेप लगा दीजिए ताकि वो रिमूव कर दिया जाए वहां से. सेकेंड होता है वो आइटम जो नीडेड बट नॉट नाउ, उसकी जरूरत तो है बट अभी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर आप घर में एग्जाम्पल लें, जैसे अभी ठंडी का सीजन चला गया है और आपके बेडरूम में रजाई और इन सब का या वार्म क्लोथ की जरूरत नहीं है, तो आप उन कपड़ों को क्या करेंगे, क्या बेडरूम में रखना जरूरी है? नहीं. तो गर्मी के सीजन में आप क्या करेंगे कि वो जो रजाई वगैरह है उसको वहां से हटा के किसी और जगह पे रख देंगे. और आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कूलर है जो गर्मी के लिए तो सुटेबल है, लेकिन अब ठंड आ गई है तो हम क्या करेंगे कि कूलर को वहां से रिमूव करके किसी स्टोर या कहीं पर रख सकते हैं. तो इस तरह की चीजें हैं जो जरूरत तो है बट उस समय नहीं है, तो ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं और उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं. थर्ड में वो आइटम आते हैं नीडेड बट नॉट हियर, यानी जरूरत तो है बट यहां पर उसकी जरूरत नहीं है. यानी जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपका बेडरूम है, वहां पर क्रॉकरीज वगैरह हैं या इस तरह के जो आइटम पड़े हुए हैं, उनकी जरूरत बेडरूम में नहीं है, उनकी जरूरत किचन में है, तो वो जो है किचन में होना चाहिए, तो वहां से आप इसको रिमूव कर दीजिए. और कुछ आइटम ऐसे हैं, जैसे अब फोर्थ में आप लेंगे नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, यानी हमें जरूरत तो है बट बहुत इतने ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं,
हमें जो रिक्वायर्ड आइटम है उतना रख करके बाकी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइटम को जो है इन 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है और उस कैटेगरी के हिसाब से हम वहां पर शार्टिंग आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए गाइडलाइन भी है कि हम जब शार्टिंग आउट करेंगे तो दूसरा हम देख सकते हैं कि ऑब्सोलीट आइटम्स, वैसे आइटम्स आते हैं जैसे आप पहले जो है कि जिग फिक्सचर्स वगैरह आप यूज कर रहे थे, बट वो जो है कि अब मॉडल नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस वाले जो जिग एंड फिक्सर और इस तरह के जो आइटम है उसको हम वहां से रिमूव कर देंगे। दूसरे में आते हैं कि वो आइटम्स जो डिफेक्टिव हैं, अब वो जो है फर्दर यूज नहीं हो सकते, तो उन आइटम को भी हम वहां से रिमूव कर देंगे। थर्ड में आता है जैसे स्क्रैप और इस तरह के मटेरियल है जिसका यूज नहीं होता, तो वो भी वहां पर रखना ठीक नहीं है और वहां से हम रिमूव करेंगे। और बहुत सारे अननेसेसरी आइटम्स हैं जिसकी वहां पर जरूरत नहीं है, तो वहां से रिमूव कर देना चाहिए। तो इन 4 चीजों को भी आप ध्यान में रखते हुए इस तरह की छटाई का काम जो है कर सकते हैं, यानी सॉर्टिंग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एस में आपका सिर्फ इतना ही है और आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए फर्स्ट एस जो है आप करिए। अब हम आते हैं सेकेंड एस के लिए। सेकेंड एस है बेसिकली आपका सेट इन ऑर्डर, या हम जापानीज में बोल सकते हैं शट ऑन, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्थित करना। तो इसके लिए क्या है, जैसे बहुत अच्छी एक कहावत है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस, यानी हर एक आइटम का एक जगह होना चाहिए, यानी वो आइटम वहां ही रखा जाना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, जगह व्यवस्थित करेंगे, वहां प्रॉपर मार्किंग करेंगे और उन आइटमों को आप वहां पर रखेंगे। ये आपका विजुअल डिस्प्ले भी है एक तरह से, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली आप उसको ले सकते हैं। तो दूसरा है, आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में वहां पर बोर्ड होता है, शैडो बोर्ड के नाम से जानते हैं, आपके टूल्स वगैरह हैं और इस तरह के हैं जिग फिक्सचर्स वगैरह जो प्लेस करते हैं और आपका वहां पर नाम लिखा होगा। तो आप दूर से ही आप उसको देख सकते हैं कि इस तरह का टूल्स है, हैमर हुआ, आपका शॉ हुआ, या बहुत सारे आइटम्स जो आप यूज कर रहे हैं इस तरह से वहां पर हैंग करके दीवार में रहता है, जिससे आपकी जगह भी कम घेरते हैं और आप उसको जो है कि दूर से ही देख सकते हैं कि हाँ ये आइटम अवेलेबल है। और वो आइटम नहीं है तो वहां पर एक और चीज होता है जो आप बोल सकते हैं टोकन बोर्ड साइड में। तो जैसे मोहन है, उसने आके वहां से हैमर ले गया या मे बी शॉ ले गया, तो वो क्या करेगा कि आप जो है उसको वहां पर वो टैग को लगा देंगे। टैग लगाने से बेनिफिट ये होगा कि सपोज उस समय जो है सोहन को जरूरत पड़ी, तो सोहन ने देखा कि हमें जो हैमर चाहिए था वो तो अवेलेबल नहीं है, या जो शॉ चाहिए था अवेलेबल नहीं है, तो कौन ले गया है वहां पर जो है उसके नाम के ऊपर जो है टैग हैंग है, वहां से उनको पता चल जाएगा कि सोहन यूज कर रहे हैं या मोहन यूज कर रहे हैं, और इमीडिएटली उसको फोन करके जो है कि उसको पाया जा सकता है। इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी और जो कि आगे आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा चीज है, आप देख सकते हैं टैगिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका शैडो बोर्ड दिखाई दे रहा है, किस तरह से सारे टूल्स अरेंज हैं, आप देख लीजिए। इससे फायदा यह होता है कि आप जो है दूर से जैसे आप एंट्री करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम अवेलेबल है या नहीं है। तो इससे क्या है, आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। दूसरा है आपका विजुअल मैनेजमेंट टूल। विजुअल मैनेजमेंट टूल में आपके हैं बेनिफिट्स ये है कि आपका इसमें सर्च फ्री एंड काउंट फ्री टेक्निक यूज करते हैं, जैसे आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता है। और दूसरा है आपका वी शेप का, जो है आपने देखा होगा, अगर ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो जो फोल्डर्स वगैरह लगे होते हैं वी शेप की रेड टेप लगा देते हैं, और उससे दूर से ही देखने से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई फाइल मिसिंग है, उसका पर्टिकुलर प्लेस होता है, अगर वो फाइल मिसिंग है तो दूर से ही दिख जाता है कि हाँ ये फाइल नहीं है, और देन इमीडिएटली आप उसको जो है अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका है, इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आपने ऐसे हफ्तेजार महीने में रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक फाइल को देखना, और आपने नंबरिंग और इंडेक्सिंग कर रखा है और बी शेप का जो है रेड टेप लगा हुआ है उस पर, तो दूर से ही दिख जाता है कि सारे अवेलेबल है, जो कि आप जो है बोर्ड पे देख सकते हैं, राइट। तो सेकेंड एस में आपका जो है सेट इन ऑर्डर, इसमें जो है कलर मार्किंग भी होता है, ग्रीन एंड रेड मार्किंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हाइड्रोलिक आयल लिया, कंटेनर्स में जो है कि आयल को प्लेस करते हैं, और उस कंटेनर पे आपने देखा होगा कि वहां पर मार्किंग होती है, जैसे कि लेवल इंडिकेटर जो है दिखाता रहता है
तो आप दूर से देख सकते हैं कि क्या लेवल है, यानी उसमें अभी कितना ऑयल बचा हुआ है। ऊपर जो है ग्रीन का होता है मार्किंग, नीचे जो है रेड की मार्किंग है। तो जैसे ही लेवल रेड जोन में आता है यानी क्रिटिकल जोन में आ गया है, आपको उसको फिल करना पड़ता है। अदरवाइज व्हेन यू नीड इट, ऑयल may not be there. So as soon as you see the level fall down to the red level, and then that hydraulic oil has to be filled or the liquid. This kind of thing you can arrange everywhere. So you'll find in that container basically two things. One is tap for taking out the liquid, or you can say hydraulic oil, and down below you'll find a tub. During the taking out the liquid, or you can say transferring the liquid to a bowl, there is chances of spilling few quantity of oil to the floor. So the tub is going to prevent that. That drop or drips will be there in the tub. So it is not going to spoil your floor, and it will prevent further accidents, or you can say delays, right? And there is chances of fire also, because the oil is spilling out, then there will chances of accident or fire may take place, and it will look awkward also, right? So like that, this technique, by indicating your levels and all, it is going to save the time. And this container is at the level of your waist. Why it is so? Because the person who is distributing this oil, if it is at the ground level, he has to bend and then take out and give you. So the loss, time loss is there. That is cut short over here. That is reduced by keeping the container's level to the waist. So immediately he will go and open the tap and give you the hydraulic oil, right? So here the time saving is there. Like that you will find so much things are here by visual display. You can see immediately, and without measuring, or even you require 5 liter of oil, then immediately you open the tap and minus the level. You will get the 5 liter. Need not to wait or do some other thing. So there is no wastage of time. Now thing is that how you are going to implement second S, यानी set in order, सुव्यवस्थित करना. इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, like analyze status, decide which things will belong where. ये आपको स्टेटस देखने हैं और कौन सा कहाँ पर बिलोंग करेगा आप उसको डिसाइड कर सकते हैं. और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम कहाँ रखना है. Everybody to follow rules of indexing, identification, marking and labeling. इसमें जो है किसी तरह का आप जो है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते. सभी को जो है इंडेक्सिंग, लेबलिंग, मार्किंग, इन सबको जो है प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट बाय सेकेंड एस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सुव्यवस्थित करने से या सेट इन ऑर्डर में सामान रखने से, ऑर्डर में सामान रखने से आपको फायदा क्या होने वाला है. तो हम आपको बताएं कि व्हेन यू आर पुटिंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर and things are well identified, marked, then first thing, faster retrieval or elimination of such time. Because when you enter, immediately you will say your tools are lying there, so whatever you require, immediately you can take it out. So there is no wastage of time, so you can retrieve faster. As you know, 5S is only successful when you are able to take out any kind of item within 30 seconds. If you are not able to take out item within 30 seconds, it means your 5S is failed. It means you have to rethink and work on this 5S. Second, opportunity to correct abnormalities means during the 5S when you are cleaning. So what happened? You will find lot of leakage, or maybe nut bolts. If something is loose or there is a spark, that can be noted down and can be informed, and it can be corrected. And when it is neat and clean, so visibility is very clear, so immediately the defect can be identified and captured. So here again it is going to save your time. Next,
it is going to save your space also, because things are well arranged, so it is going to take less space. And efficiency of works improve, because when it is neat and clean and things are very much in arranged manner, there is no wastage of time, so the person who is working, he will take less time to rectify the defects or put the jig and fixtures or tools, so actual the time consuming will be less. So here the efficiency of your workplace is improved. Now I'll tell about RYGB. Basically this is going to reduce your inventory, as well as this red, yellow, green and blue. These color say something. Like if red is there, it means critical. Yellow is reorder, and green is design, and blue is excess. Like if take a level indicator, if some quantity is required, and if it is in design or adequate quantity, then it will be in the green design manner. If it is more than that, यानी उससे ज़्यादा है तो आपका excess में आता है, यानी extra quantity है. और उससे जब डाउन बिलो आता है, यानी कि येलो जोन में आता है, यानी रीऑर्डर करने का वो टाइम है. और क्योंकि आप जब कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और आपका जो लीड टाइम है वो कंसिडर की जाती है, उसके हिसाब से इसकी लेवलिंग डिसाइड करते हैं. Then when it fall down to the red, it means now it is critical, and if you don't take care, it may exhaust, this item may exhaust, and it is going to lead a major problem over here. So to avoid this, you have to fill it up, right? So this is going to give a good benefit for the inventory management. Now I will talk about third S, that is sign, means स्वच्छता. साइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम वर्क प्लेस पे या किसी मशीन पे हम जब काम करते हैं, तो जब हम साइन करते हैं उसको, तो वी हैव टू क्लीन इट ऑल 6 साइड्स. ऑल 6 साइड मीन्स फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, as well top and bottom. So all 6 sides supposed to be clean. And during cleaning, what we do? We have to think that where you are cleaning, what kind of equipment you are cleaning, or place you are cleaning. So accordingly you have to clean it, because it is not that you apply the same method for everything. If you are in the electronics lab or electronics item, if you are working, your cleaning method will be different. If you are in normal where the machines are there, your things will be different. So you have to decide where you are cleaning. So cleaning with meaning. And while cleaning, what you have to do? You have to do inspection also. When you are cleaning something, then observe, is there any crack or wet thing out there? Is there any leakage, or is there any spark, or if any abnormal things if you are noticing, you inform it to the correct organization. If you can do it, you can do it. Otherwise, inform, so that things can be rectified before it creates a major problem. So now, inspection is also done during the cleaning itself. So this is the process in your 3 years, third S, yani shine. So if you go for the fourth S, that is Shiketsu or standardize. These 3 things, first S, second S and 3S, is very much important. And make sure sorting, set in order and sign supposed to be in your habit. And if you make it in habit, it is not individual works. Everybody in the organization have to come together to follow this and make it in practice. So now I will talk about fourth S, that is Shiketsu. Standardization yani मानकीकरण. So what we have to do? In this we have to make certain things standardized. Like, take example. Suppose I'll talk about road network. So in the road network you will find like walkway. You find the walkway, they would have been marked like this.
So by seeing this, you can understand this is walkway. Directions are marked like this. So that is the standard of marking. And you'll see crossing. Crossing will be like this. Okay. So when you see this, you can understand, yes, there crossing is going to come. So you can take precaution. Now, danger marks is like this. So by seeing this board, you can understand, yes, there is something dangerous. Some turning is there, left or right, it is marked like that. So basically, standardize, this is for the road network, like that in your company. What you do, there is color code. There is color code if you are using some pipelines. Like most of the industries is having any firewater pipes. You have seen firewater pipes are marked red. And now compressed air pipelines, that is marked white. And aisle, basically it is painted brown. Water is painted blue. So like that, so many markings are there. So that is standardized. By seeing this pipe itself, you can understand what is flowing in this. And you can take precaution. So in fourth, standardized things, yani मानकीकरण. It is very much important. And for every boards, there is standard. When you are going to make some boards, like there will be first Hindi fonts, then English, and what is the font size, that is also mentioned. So you have to understand that. So accordingly, you can standardize the things. So please take the screenshot, because next I am going to rub it. So we'll go further. Fourth, Shiketsu or standardize further. Right? Take the screenshot. Okay, point to be taken care of while implementing 4S, Shiketsu, standardization and Mankikaran. Now, divide area in zone wise and set responsibility and evaluating systems. Next, integrate this responsibility into routine work. Check how well system is working and measure the sustainability of this, whether it is sustaining or not. Next, fifth S, basically sustain, or in Chinese you can say Shitsuke, or in Hindi Anushashan. Now, train people in the organization, because trained people, they will work better and they will understand their own responsibility. Divide in zone and responsibility for implementation, auditing time to time has to be done. Now follow these techniques, follow these guidelines, like daily monitoring of 5S, improving ownership by allocating areas or zonal leaders. Start red tagging campaign, means there has to be red tagging campaign on which what they will do, they will red tag the unwanted item which is lying there in the organization or workplace. Now communication through visuals, what you can do in that, you can take photographs pre 5 years and after 5 years you can take another photographs and they can shown together so that people can understand what is the difference between them. They will understand the importance of 5 years. That will give you a better impact. Now, periodic audit at all levels, that has to be done. Motivation through recognition or rewards. You know that rewards always plays a better role. And while auditing, you have to reward the best area. So what happened next time? Other area will also try to follow them and they will put up their best. So like this, the things will improve. So these are 5 years techniques. You have to implement it. And friends, I will be bringing this kind of video to you continuously. If you have liked my video, please like it, subscribe it, and do not forget to send me comments. And if you are facing some difficulties in some areas, you please comment. I will make videos on that.
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।